बच्चों, आपने राजा, रानी, परी, राक्षस कितनी ही कहानियां सुनी होंगी, लेकिन क्या आपने ऐसी सच्ची कथा सुनी है जो किसी व्यक्ति को कितना ही परेशान किया जाए और वह व्यक्ति चुपचाप सब कुछ सहता रहे और किसी से कुछ भी नहीं कहे, यहाँ तक गुस्सा भी ना करे? नहीं सुनी ना ऐसी कहानी आपने? तो आइए हम आज इसी सत्य कथा अर्थात सच्ची कहानी को पढ़ेंगे अपने पाठ 2 जुलाहा बाबा। एक जुलाहा बाबा थे। जुलाहा का मतलब होता है जो कपड़ा बुनता है। उसका स्वभाव सरल और शांत था। सरल का मतलब होता है बहुत ज्यादा सीधे साधे थे। लोगों ने कभी उन्हें क्रोध करते नहीं देखा था। सब लोग उनका आदर करते थे। आदर मतलब सम्मान करते थे। जुलाहा बाबा दिन भर कपड़े बुनते थे और मन ही मन प्रभु का जाप करते थे। मन ही मन प्रभु का जाप करने का मतलब है कि जुलाहा बाबा दिन भर काम करते रहते थे और मन ही मन में अपने ईश्वर के नाम का जाप करते रहते थे, मतलब उनके नाम को जपते रहते थे। जिस नगर में जुलाहा बाबा रहते थे उस नगर के सेठ का पुत्र घमंडी स्वभाव का था। नगर का सेठ का मतलब होता है नगर में एक बहुत धनवान रहता था और उसका पुत्र बहुत घमंडी था। घमंडी अभिमानी था। किसी की प्रशंसा सुनकर उसे अच्छा नहीं लगता था। प्रशंसा, बड़ाई और तारीफ। जब सेठ के पुत्र ने लोगों को बाबा की प्रशंसा करते सुना तो उसे अच्छा नहीं लगा। उसने जुलाहा बाबा को तंग करना चाहा। क्यों? क्योंकि वह बहुत धनवान था और धनवान होने के कारण बहुत उसमें अंदर घमंड आ गया था। अपने पैसे पर, अपने रुपए पर बहुत ज्यादा उसको अभिमान था। एक दिन वह युवक जुलाहा बाबा के पास गया। जुलाहा बाबा कौन? मैंने कहा था जुलाहा जो कपड़े बुनते हैं, कपड़ा बुनने वाला। और बोला, मुझे एक धोती चाहिए। क्या बोला? मुझे एक धोती चाहिए। बाबा ने एक धोती निकालकर उस युवक के सामने रख दी। कौन से युवक के सामने? वो घमंडी जो धनवान लड़का था। युवक ने उस धोती का दाम पूछा। दाम का मतलब होता है मूल्य, कीमत। बाबा ने धोती का मूल्य 4 रुपए बताया। कितने रुपए बताया? 4 रुपए बताया। युवक ने उस धोती को बीच से फाड़ डाला और एक टुकड़ा हाथ में लेकर उसका मूल्य पूछा। जुलाहा बाबा ने शांति पूर्वक उस टुकड़े का मूल्य 2 रुपए बताया। पहले जब जुलाहा बाबा से धोती मांगी तो जुलाहा बाबा ने नई की नई धोती उस युवक को दे दी। उस वक्त उस धोती का मूल्य 4 रुपए था। जब युवक ने बाबा को तंग करना चाहा तो उन्होंने उस धोती के 2 टुकड़े कर दिए और फिर बाबा से पूछा कि अब इस धोती की कीमत क्या है, और बाबा ने शांति पूर्वक उस धोती की कीमत क्या बताई? 2 रुपए। युवक ने फिर उस टुकड़े को बीच से फाड़ डाला और पूछा, अब इसकी क्या कीमत है? क्यों कर रहा था वो युवक ऐसा जुलाहा बाबा के साथ? क्योंकि वह उसे तंग करना चाहता था। लोग जुलाहे बाबा की बहुत प्रशंसा करते थे और वह दिखाना चाहता था कि सभी को गुस्सा आता है, सब क्रोध करना जानते हैं। जुलाहा बाबा फिर भी शांत बने रहे और बोले, 1 रुपया। पहले 4 रुपए, 2 टुकड़े करते ही उसके 2 रुपए हो गए और फिर उसने वापस फाड़ दिया धोती को। तो उसकी कीमत कितनी बताई? उसका मूल्य कितना बताया बाबा ने? 1 रुपया। इसी प्रकार सेठ के पुत्र ने धोती के कई टुकड़े कर दिए, किंतु जुलाहा बाबा शांत ही बने रहे। अंत में वह झुंझलाकर बोला। झुंझलाकर मतलब जैसे चिढ़ने लग जाता है ना, आप सामने वाले को कितना गुस्सा दिला रहे हो, गुस्से पे गुस्सा करे जा रहे हो, लेकिन वो आपको बिल्कुल शांति पूर्वक जवाब दे रहा है तो उसको झुंझलाहट आ गई, वह चिढ़ने लगा।
अब ये टुकड़े मेरे किसी काम के नहीं, मैं इन्हें खरीद कर क्या करूंगा। अब धोती तो उसने फाड़ दी, तो अब देखा कि अब ये धोती तो मेरे किसी काम की नहीं है, तो उसने जुलाहे बाबा से कहा कि अब मेरे किसी काम की नहीं है। एक उदाहरण लेकर देखो आप बच्चों कि जब दुकान पे जाते हो और किसी की नई चीज को देखते हो और दुकानदार के सामने ही उस चीज को नुकसान पहुंचाओ, खराब कर दो, तो क्या दुकानदार आपसे बिल्कुल शांत स्वभाव में बात करेगा? नहीं, गुस्सा करेगा और उसकी दुगनी तिगनी कीमत वसूल भी कर लेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, जुलाहा बाबा जो थे कपड़ा बुनने वाले, उस घमंडी लड़के की जो मतलब उसका जो व्यवहार था, वो धोती फाड़े पे फाड़े जा रहा था, तो जुलाहा बाबा शांतिपूर्वक उसके बातों का, उसके प्रश्नों का जवाब दिए जा रहे थे और शांतिपूर्वक देखते हुए घमंडी लड़के को बहुत ज्यादा और भी ज्यादा गुस्सा आ गया और वह झुंझला गया। जुलाहा बाबा ने उसी प्रकार शांत स्वर में कहा, हाँ बेटा, ये टुकड़े तो अब किसी काम के नहीं हैं, क्योंकि उस जो घमंडी लड़का था उसने धोती के बहुत सारे टुकड़े कर दिए थे और लास्ट अंत में बाबा को बोलता है कि धोती के टुकड़े तो मेरे अब किसी काम के नहीं है, ये धोती भी मेरे किसी काम की नहीं है, तो अब मैं इसको नहीं खरीद सकता हूँ। तो उसी तरह बाबा ने भी शांत स्वर में क्या कहा, हाँ बेटा, ये टुकड़े तो किसी के भी काम के नहीं रहे। युवक बाबा का शांत स्वभाव देखकर झेप गया। झेपना का मतलब होता है कि वो बाबा के साथ इस तरह से व्यवहार किए जा रहा था, तो बाबा की इस व्यवहार को देख करके उसको अपने ऊपर ही बहुत ज्यादा शर्म आने लगी। वो शर्मिंदगी महसूस करने लगा। उसने अपने जीवन में ऐसा व्यक्ति नहीं देखा था। कैसा व्यक्ति? कि उसको सामने वाला इतना गुस्सा दिला रहा है, परेशान कर रहा है, लेकिन वो फिर भी शांत स्वभाव के, शांत होकर के सभी बातों का जवाब दिए जा रहे थे। वह बाबा को 4 रुपए देने लगा। अब उसको बहुत शर्म आने लगी कि मैंने ये क्या कर दिया, धोती फाड़ दी और बाबा बिल्कुल शांत बने हुए हैं और सभी प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं, उस घमंडी लड़के पर गुस्सा नहीं कर रहे हैं। तो उसने सोचा कि मैंने गलत कर दिया और वह नई की नई धोती के पूरी कीमत देना चाह रहा था। किंतु जुलाहा बाबा ने मना करते हुए कहा, बेटा, जब तुमने धोती खरीदी ही नहीं तो मैं उसका मूल्य कैसे ले सकता हूँ? जब मैंने कोई चीज बेची नहीं तो उसके पैसे फ्री में थोड़ी ना लेगा कोई। तो उसने मना कर दिया। किसने? जुलाहा बाबा ने। सेठ के पुत्र को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। पछतावा का मतलब होता है कि अफसोस करना कि मैंने ये क्या करा। उसने जुलाहा बाबा से क्षमा मांगी। क्षमा, माफी। युवक का घमंड समाप्त हो गया। क्या आप जानते हैं वह जुलाहा बाबा कौन थे? नहीं जानते हैं ना आप लोग? वे थे संत तिरुवल्लुवर, जिन्हें आज भी तमिलनाडु के लोग पूजते हैं। संत तिरुवल्लुवर। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? और ये सच्ची कहानी है, सत्य कथा पर आधारित। ये आपके पार्ट 2 है। और इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि अच्छे व्यवहार से हम दूसरों का मन जीत सकते हैं। आप अच्छा व्यवहार रखोगे सबके प्रति तो सब आपके से भी अच्छे से ही व्यवहार करेंगे। तो ये पाठ हमारा यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।